कि हमें लेडीज़ को आगे नहीं आना चाहिए, हमें लेडीज़ को आगे काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर हम चार दीवारी में बैठ जाते हैं, कहते हैं परसनजीत कौर जी को भी आप भी अंदर बैठिए, जो हमारी वकील हैं उनको भी अंदर बिठा देते हैं, जितनी भी लेडीज़ अच्छी पोस्ट में सबको कहते हैं भाई आप अंदर बैठ जाओ, चापलूस गैंग आ गई, गुलदस्ता गैंग को आगे नहीं जाने दे रही है। गुलदस्ता गैंग जिन्होंने नाम दिया ना, मैं उनको नाम देती हूँ चापलूस गैंग। गुलदस्ता गैंग फिर भी गुलदस्ता पेश कर रहे हो, किसी की जिंदगी में एक हरियाली ला रहे हो, फूलों से उसका वेलकम कर रहे हो, चापलूसी तो नहीं ना कर रहे हो। तो इसका मतलब समझाया ना मुझे, गुलदस्ता गैंग का क्या मतलब है। कुर्सियों पे बैठ के, दुकान पे, गद्दियों पे बैठ के इंटरव्यू मैं भी दे सकती हूँ ना, लेकिन बताओ ना कि ग्राउंड में कौन काम कर रहा है, फील्ड वर्क में कौन है इस वक्त, क्या किया आपने, मुझे पहले वो लिस्ट पेश करे ना, फिर ख्वातूनों पे उंगलियां उठाए। गलती एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं होती है, गलती जो चापलूस गैंग है ना, गलती सारी उसकी है। मुझे एक चीज़ बताई जाए, आज लोग, मैंने जब आपकी पहली जो इंटरव्यू मैंने आपका देखा, उसमें कुछ सोशल एक्टिविस्ट, में बाई नेम किसी को नहीं कहूँगी, उन्होंने कहा हमें 15 साल हो गए, 20 साल हो गए सोशल एक्टिविस्टी करते हुए। तो मुझे वो बताया ना कि ग्राउंड लेवल पे किया क्या है उन्होंने, कौन से ऑफिसर का हाथ पकड़ के उन्हें रोड पे लाया कि आओ जी खड्डे देखो। अगर इस रोड से डीसी जाते हैं, एसपी साहब जाते हैं, तो उनके माइंड में 100 तरह के काम है। हमें एक घर संभालना पड़ जाता है ना, एक दिन की जिम्मेवारी, तो दिमाग ठिकाने लग जाता है, वो तो पूरा हमारा डिस्ट्रिक्ट संभाल रहे हैं। तो मुझे बताइए कि वो दिन भर गड्ढे गिनते रहेंगे। अगर हम अपने गलियों के घर के कोई पैचेस खराब होते हैं, पेंट करवाते हैं, डिस्टेंपर करवाते हैं, टाइलिंग करते हैं, तो क्या हम अपनी गलियों की मरम्मत नहीं कर सकते? थोड़ा सा मसाला बना के जो हमारी टाइलें टूटी हुई हैं उसमें नहीं कर सकते? फिर तो लाने था हम लोगों को, किस चीज़ के हम सोशल एक्टिविस्ट बने? हमने सोशल क्या किया है? दूसरों पे उंगली उठाना आसान है ना, पहले खुद की तरफ देखो कि आपने क्या किया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। कल हमारी कोई एसएसपी अगर लेडी आती है तो इस पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे? नहीं, वो चापलूस गैंग उस वक्त हमारी लेडीज़ के पास जाएंगी। जो हमारी एसएसपी लेडी आएगी, डीसी लेडी आएगी ना, वो चापलूस गैंग उनके पास जाएगी अपने काम करवाने के लिए। अपनी मत सोचो, डिस्ट्रिक्ट की सोचो, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की सोचो। खाली एक इंसान पे उंगली मत उठाओ कि वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया। ये इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक न्यूज़ को बढ़ावा देना, अपने आप की पब्लिसिटी करनी है। क्यों पब्लिसिटी करनी है? पब्लिसिटी करनी है पूंछ की करो। कोई चीज़ ख़राब है, साथ लो, 4 बंदे लो, कोई प्लांटेशन ड्राइव चलाओ, कोई सफाई की ड्राइव चलाओ, क्या कर रहे हैं मुझे बताओ। ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि अतिथि देवो भव, ये हमारे भारत की एक परंपरा है। इसका मतलब है कि अतिथि जो है उसको हम देवता के समान, पीर पैगंबरों के समान पूजते हैं। तो क्या आज हमारे जो पूंछ में जो ये हमारे अतिथि आए हैं, नए डीसी साहब आए हैं, नए एसपी साहब आए हैं, इनके पास जाना, इस चीज़ को गुलदस्ता गैंग का नाम देना, इस चीज़ का जो है हमें बहुत फील हुआ है कि बहुत गलत नाम दिया गया है इस चीज़ को। और सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों ये नाम क्यों दिया गया है? क्या कोई देशद्रोही गैंग है, कोई आतंकवादियों का गैंग है, या हमको गलत काम करते हैं? ये सिर्फ ख्वातीनों का नाम लेके उन्होंने पूरी जो औरत ज़ात है ना उस पर एक लांछन लगाया है। इसका मुझे अगर कोई मतलब समझाए ना कि इसका मतलब क्या है गुलदस्ता गैंग का, और ख़ास करके ख्वातीनों के लिए, इसका मुझे डिटेल में मैं जिन्होंने बात की है उनसे मैं जवाब चाहती हूँ कि इसका डिटेल हमें दें कि इसका कहने का मतलब क्या है। मतलब आपके अकॉर्डिंग आप क्या समझती हैं कि ये कहना कि ये औरतें भी अब जाने लगी हैं वहाँ पे गुलदस्ते चढ़ाना, मतलब इसके लिए आप क्या विचार रखती हैं, आप क्या सोच रही हैं कि किस वजह से ये कहा होगा? देखिए, हमारे देश की जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भी एक औरत है, ख्वातून है। जो चांद पर पहुंच गई हैं वो भी ख्वातून हैं। जो रसोइयों में खाने बना रही हैं, घर के काम कर रही हैं, वो सब लेडीज़ हैं। तो हमेशा लेडीज़ को वुमेन एम्पावरमेंट के रूप में आगे लाया जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और जब वो बेटी पढ़ के बाहर आती है तो उस पर तरह तरह के लांछन लगते हैं। क्यों? मुझे कारण बताएं, क्यों लेडीज़ को ये हक दिया जाता है कि 4 दीवारी में रहें? क्या हमारी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है? क्या अगर हम अनपढ़ रहेंगी तो हम अपने बच्चों को क्या गाइड करेंगी, क्या पढ़ाएंगी अपने बच्चों को? आज जो टीचरें आप देख रहे हैं लेडीज़ हैं, क्या वो लेडीज़ औरतें नहीं हैं? क्या वो खातूनें नहीं हैं? वकालत जो कर रही हैं इस वक्त कोर्ट में जो वकील हैं, इसका मतलब तो उनका तो 4 दीवारी में रहना क्या है? फिर क्यों बाहर आ रही हैं वो? उन पर क्यों नहीं बात उठाई जाती है? अगर हमारी लेडीज़ में, सोशल एक्टिविस्ट में कोई भी अगर डीसी साहब का या एसपी साहब का वेलकम करने गया है तो इसमें गलत क्या है मुझे बताओ काज़मी साहब। अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हम उस घर को अच्छी तरह धोते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, नई बेडशीटें, कुशन वगैरह लगाओ कि हमारे घर में जो मेहमान आ रहा है वो खुश होके जाए। तो ये भी तो हमारे मेहमान हैं, इन्होंने सारी ज़िंदगी पूंछ में थोड़ी ना रहना है। अब जो पहले डीसी साहब थे, जो पहले एसपी साहब थे, वो भी ट्रांसफ़र होकर चले गए, तो आखिर साल 2 साल के बाद इन्होंने भी तो जाना है ना। तो जब इनको हम इज़्ज़त के साथ इनकी विदाई करते हैं और इज़्ज़त के साथ इनको यहाँ पे हम आगमन करवाते हैं, तो इसमें खींचने वाली बात क्या है? तब क्यों गुलदस्ता गैंग का इसको नाम दे दिया? इसका गुलदस्ता गैंग जिन्होंने नाम दिया ना, मैं उनको नाम देती हूँ चापलूस गैंग। गुलदस्ता गैंग फिर भी गुलदस्ता पेश कर रहे हो, किसी की ज़िंदगी में एक हरियाली ला रहे हो, फूलों से उसका वेलकम कर रहे हो, चापलूसी तो नहीं ना कर रहे हो। तो इसका मतलब समझाया ना मुझे, गुलदस्ता गैंग का क्या मतलब है। आप ये सोच रही हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बाहर से आता है तो उसको वेलकम करना ज़रूरी है, लेकिन उनकी तरफ से ये कहना है कि अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनकी जाके अगर सराहना की जाए तो वो ठीक है, पहले उनका काम देखा जाए, उसके बाद जाके अगर उनको गुलदस्ते या शाल भेंट करनी चाहिए, पहले वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। देखिए काज़मी साहब, किसी की ज़िंदगी के बारे में आप पहले नहीं कुछ बता सकते। इंसान के पैदा होने से पहले उसका, आज वो ज़माना नहीं सतयुग कि किसी के पैदा होने से पहले उसकी भविष्यवाणी कर दी जाती थी कि वो इंसान क्या बनेगा,
क्या उसका मुकद्दर होगा, गुंडा बनेगा, डाकू बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा। जब कोई ऑफिसर हमारे यहाँ आते हैं तो उनके काम के साथ सराहना की जाती है। अब देखिए हमारे रोहित बसकोत्रा साहब जब यहाँ से गए हैं, कुछ लोगों का कहना होगा बहुत अच्छे थे, कुछ लोगों का कहना होगा बहुत गलत थे। जिनके तो काम हुआ, जिन्होंने एक मतलब अच्छे नज़रिए से उनको देखा, उनके लिए वो अच्छे ऑफिसर होंगे, और जिन्होंने गलत नज़रिए से देखा वो कहेंगे गलत वो होंगे। इससे पहले जो हमारे डीसी साहब गए हैं, गलती एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं होती है, गलती जो चापलूस गैंग है ना, गलती सारी उसकी है। मुझे एक चीज़ बताई जाए, आज लोग, मैंने जब आपकी पहली जो इंटरव्यू मैंने आपका देखा, उसमें कुछ सोशल एक्टिविस्ट, में बाई नेम किसी को नहीं कहूँगी, उन्होंने कहा हमें 15 साल हो गए, 20 साल हो गए सोशल एक्टिविस्टी करते हुए। तो मुझे वो बताया ना कि ग्राउंड लेवल पे किया क्या उन्होंने, कौन से ऑफिसर का हाथ पकड़ के उन्हें रोड पे लाया कि आओ जी खड्डे देखो। अगर इस रोड से डीसी जाते हैं, एसपी साहब जाते हैं, तो उनके माइंड में 100 तरह के काम है। हमें एक घर संभालना पड़ जाता है ना, एक दिन की जिम्मेवारी, तो दिमाग ठिकाने लग जाता है। वो तो पूरा हमारा डिस्ट्रिक्ट संभाल रहे हैं। तो मुझे बताइए कि वो दिन भर गड्ढे गिनते रहेंगे? अगर हम अपने गलियों के घर के कोई पैचेस खराब होते हैं, पेंट करवाते हैं, डिस्टेंपर करवाते हैं, टाइलिंग करते हैं, तो क्या हम अपनी गलियों की मरम्मत नहीं कर सकते? थोड़ा सा मसाला बना के जो हमारी टाइलें टूटी हुई हैं उसमें नहीं कर सकते? फिर तो लाने था हम लोगों को, किस चीज़ के हम सोशल एक्टिविस्ट बने? हमने सोशल क्या किया है? दूसरों पे उंगली उठाना आसान है ना, पहले खुद की तरफ देखो कि आपने क्या किया है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, आपने यहाँ पे क्या किया है। अब हमारे डीसी साहब आए हैं, जब हम उनके पास रिक्वेस्ट लेके जाएंगे, या तो मुझे कोई बताए ना कि किसी ने डीसी को पकड़ के ऑफिस से रोड पे लाया हो, भाई मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मेरे साथ चलो जी, ये रोड खराब है, ये खराब। आपका ये कहना है कि 15 साल, अगर वो जो कहते हैं सोशल एक्टिविस्ट 15 साल, उन्होंने कौन सा काम किया, यही आप कहना चाहते हैं? मैं यही पूछना चाहती हूँ। और दूसरा चीज़, मुझे ये चीज़ बताओ कि जिस बंदे को आज 5 साल हो गए बीमार है, क्या ये ज़रूरी है कि वो 5 साल पहले उठ के नहीं चला तो 5 साल के बाद भी नहीं चल पाएगा? वो उसी तरह बेड पे पड़ा रहेगा, कोशिश नहीं करेगा? अगर इससे 5 साल पहले लेडीज़ नहीं बाहर निकली, आप जानते हैं हमारे पूंछ में अभी भी कितनी बैकवर्डनेस है, पछड़ा हुआ एक किस्म का एरिया, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन उस जो सही तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए ना, वो डेवलपमेंट नहीं हो रही है। आज आप देखिए, हर एक इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ है, सही काम करने वालों को भी गलत नज़र से देखा जाता है। और क्यों देखा जाता है, मैं ये उन लोगों से पूछना चाहती हूँ ना जो आज खातूनों को नॉमिनेट कर रहे हैं, क्यों? क्या गलत किया किसी ने? महिला मोर्चा के जो प्रेसिडेंट हमारे, क्या वो लेडी नहीं है? एडवोकेट सोनल हैं, एडवोकेट धीरज कौर हैं, हमारी जो रोहिणी जी जज बन चुकी हैं, क्या वो लेडी नहीं है? चांद पे जो पहुँच चुकी हैं वो लेडी नहीं है? द्रौपदी मुर्मू जी क्या वो खातून नहीं है? क्या है वो पीर पैगंबर तो है नहीं आसमान से टपकी, तो वो भी तो लेडीज़ है ना, वो भी तो सोसाइटी में अपना नाम दे रही हैं। तो बाकी अगर कोई चला जाता है उनका किसी का भी वेलकम करने, तो क्यों उस चीज़ को इस चीज़ से जोड़ा गया है गुलदस्ता गैंग बना के? इनका ये कहना है कि चापलूस गैंग या जो गुलदस्ता गैंग है उसकी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, क्योंकि वो जाके वो गुमराह कर देते हैं कि यहाँ पुंछ के अंदर ऑल इज़ वेल है। ये इस चीज़ से मैं बिल्कुल इस चीज़ को गलत कहती हूँ। देखिए, आप किसी डॉक्टर के पास अगर जाएंगे ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप डॉक्टर को जाके बताओगे ना कि मुझे ये तकलीफ है, तो वो टेस्ट लिखेगा, वो दवाइयाँ देगा, आप उसको यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी बीमारी कम हो रही है, बढ़ रही है। अगर आप किसी ऑफिसर के पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाओगे ही नहीं, तो उसको सपने में तो नहीं ना आएगा आपको क्या दिक्कत आ रही है, मैंने कौन सी रोड ठीक करनी है, मैंने क्या प्रॉब्लम ठीक है। मुझे बताइए, सिटी में इस वक्त मैक्सिमम 90% प्रॉब्लम जो पानी की है, कौन सा सोशल एक्टिविस्ट है जिसने मुद्दा उठाया पानी के लिए? आज लोगों ने हर घर में, अगर सर्च की जाए ना, PHE डिपार्टमेंट सर्च करे ना, 4-4, 5-5 टैंकियाँ लोगों के छतों पे लगी हैं। अब मुझे बताओ कि 1000 लीटर की टैंकी जिसकी भरी नहीं जाती है, वो 4-4 टैंकियाँ, उसके 4000 लीटर पानी उसके छत पे कैसे जाता है? एक नहीं, 4-4, 5-5 लोगों ने कनेक्शन लिए। इस चीज़ पे सर्च क्यों नहीं हो रही है? बिजली के लोगों ने अनवैलिड जो है कनेक्शन लिए हुए हैं, इस चीज़ पे सर्च क्यों नहीं हो रही है? पूरे एक घर का शो करके उन्होंने 4 दुकानें भी इन्वॉल्व की हुई हैं, घरों को भी इन्वॉल्व किया है। इस चीज़ पे कहाँ है सोशल एक्टिविस्ट? जो मुद्दे उठाने वाले हैं वो उठाओ ना, ये थोड़ी ना बताना कि मैं कितनी देर से क्या हूँ, कितनी देर से क्या हूँ। ये देखो आपने इतनी देर में किया क्या है, आपने क्या गेन किया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये डिस्ट्रिक्ट हम सबका है, किसी का पर्सनल नहीं है। अगर एक को प्रॉब्लम आती है तो सबको साथ चलना चाहिए। आप देखिए, कोई भी अगर इंसान कोई भी आवाज़ उठाता है तो कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन का ये सोशल एक्टिविस्ट जो है उसके साथ सपोर्ट करता है? अपनी पार्टियों के नाम नहीं बढ़ाने, हमने अपने पुंछ का नाम बढ़ाना है। अगर आज हम कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी, तो पुंछ की हालत देखो, कहाँ है स्मार्ट सिटी? सारे गटर नालियाँ देखो आप, स्वीपर नहीं आ रहे हैं। स्वीपर की अगर आप कंप्लेन, किसी को कौन है जो बोलता है? आज गंद उठा के हम लोग बाजार में जाते हैं फेंकने के लिए, वो सफाई कर्मचारी, हम हमारे वॉलंटियर हैं, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जितना टाइम वो हमारे देते हैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट को, बाकी इतना नहीं को देता है। सुबह शाम वो 4 बजे अपनी ड्यूटी पे होते हैं, चाहे आप म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी देखिए, लेकिन हमारा भी तो काम है ना। अब वो दिन भरा अगर नालियों में से हमारा कचरा उठाते रहेंगे तो ये चीज़ तो नाजायज़ समझती हूँ। उस चीज़ को मैं ऊपर वाले की नज़रों में क्या जवाब देंगे? अगर हम अपने घर मोहल्ले नालियों को डस्टबिन सभी ने रखें, साफ़ नहीं रखेंगे, फिर हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है, तो एडमिनिस्ट्रेशन या डीसी साहब आके या हमारे और एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे आके नालियाँ ड्रेनेज हमारे साफ़ करेंगे? देखिए, परसनजीत का नाम आज कहाँ नहीं लिया जा रहा है, वो भी तो एक लेडी है ना, एक ख्वातून ही है ना। तो क्या इन चीज़ों को देख के परसनजीत अपने करियर को एक कमरे में बंद कर देगी? कितनी मेहनत से तपस्या करके उसने ये पोस्ट पाई है, तो कल वो जब किसी अच्छी पोस्ट पे जाएगी तो यही जो आज कह रहे हैं यही उसके सामने सल्यूट करेंगे, क्योंकि ख्वातून आ गई है, हमारी एक अच्छी ऑफिसर आ गई है। मुझे सुनने में आया है, मुझे क्लियर नहीं है, बट आई थिंक लगता है कि RTO साहब जो हमारी आई हैं वो भी शायद एक लेडीज़ आई हैं। तो क्या उनका इस पोस्ट में आना गलत है? क्या वो लोग ये भी ऑब्जेक्शन करेंगे यहाँ पे RTO लेडी क्यों आ रही है? कल हमारी को SSP अगर लेडी आती है तो इस पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे? नहीं,
वो चापलूस गैंग उस वक्त हमारी लेडीज़ के पास जाएंगी, जो हमारी एसएसपी लेडी आएगी, डीसी लेडी आएगी ना, वो चापलूस गैंग उनके पास जाएगी अपने काम करवाने के लिए। अपनी मत सोचो, डिस्ट्रिक्ट की सोचो, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की सोचो, खाली एक इंसान पे उंगली मत उठाओ कि वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया। ये इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक न्यूज़ को बढ़ावा देना, अपने आप की पब्लिसिटी करनी है। क्यों पब्लिसिटी करनी है? पब्लिसिटी करनी है पूंछ की करो। कोई चीज़ ख़राब है, साथ लो, 4 बंदे लो, कोई प्लांटेशन ड्राइव चलाओ, कोई सफाई की ड्राइव चलाओ, क्या कर रहे हैं मुझे बताओ ना। कौन क्या कर रहा है? आपको क्या लग रहा है उनको फीमेल्स क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ये तो वही बता सकते हैं उनकी क्या सोच है। हमारी ये सोच है, अगर कोई कहीं भी आप देखिए, कोई ऑफिसर आते हैं, कोई भी आते हैं, अगर वेलकम करने को जेंट्स जाता है, हमें लेडीज़ को प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों हो मुझे बताओ। इस वक्त 80% जो आप 70% जो जेंट्स इस वक्त फील्ड में है, 30% लेडीज़ अगर बाहर निकली हैं तो उनको भी इन्होंने सर पे उठा दिया है। तो कल अगर कुछ अच्छी ऑफिसर हमारी आ गई तो इनकी तो बड़ी बुरी हालत होनी है। फिर क्या करेंगे? अपने काम कराने वो लेडीज़ ऑफिसर के पास नहीं जाएंगे? क्या शर्म फील करेंगे उसमें? मुझे कारण बताए ना कि इस चीज़ का मतलब क्या है। इन्होंने इसका मतलब हम सब की जितनी भी लेडीज़ हैं, इन्होंने हम सब पे उंगली उठाई है कि हमें लेडीज़ को आगे नहीं आना चाहिए, हमें लेडीज़ को आगे काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर हम 4 दीवारी में बैठ जाते हैं, कहते हैं परसनजीत कौर जी को भी आप भी अंदर बैठिए, जो हमारी वकील हैं उनको भी अंदर बिठा देते हैं, जितनी भी लेडीज़ अच्छी पोस्ट में सबको कहते हैं भाई आप अंदर बैठ जाओ, चापलूस गैंग आ गई, गुलदस्ता गैंग को आगे नहीं जाने दे रही है। मुझे कारण बताएं ना। आप उनको चापलूस गैंग से के नाम से चापलूस गैंग कहूंगी। देखिए, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आप अपने घर की इज्जत नहीं कर सकते हो तो बाहर की इज्जत क्या करोगे? मतलब आप किस वजह से उनको चापलूस गैंग कह रहे हो? जिस तरह उन्होंने हमें गुलदस्ता गैंग का है, ख्वातूनों को उन्होंने आगे लिया, क्यों हम लेडीज़ को क्यों टारगेट किया उन्होंने? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, एक सवाल मुझे जवाब दो, क्यों लेडीज़ को किया है? आज सिविल सोसाइटी का प्रोग्राम कोई होता है तो सिविल सोसाइटी में आप देखिए कम से कम 8-10 लेडीज़ वहाँ सिविल सोसाइटी की होती हैं, तो क्यों नोटिस दिया जाता है उन्हें? अगर हम औरतों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो क्यों हमें इन्विटेशन दिए जाते हैं जगह जगह? आज घर घर जाके इन्विटेशन दिए जा रहे हैं। कल जो प्रोग्राम है यहाँ पे रखा गया है, तो क्या वहाँ पे अगर लेडीज़ यहाँ आएंगी तो उनको गेट से बाहर निकाल देंगे? आप देखिए, आपके पीछे आप कैमरा लगा के दिखा सकते हैं कितनी इस वक्त पुलिस लेडीज़ बैठी हैं यहाँ पे, सुबह से आके वो यहाँ बैठी हैं। क्या ये खातूनें नहीं है? ये नौकरी नहीं कर रही हैं? तो इनको निकाल देते हैं बाहर गेट से। सभी जितने भी जेंट्स हैं जो बाकी जो है उनकी ड्यूटी लगाते हैं। ये मजलूम है बेचारियाँ, ये मतलब बेचारी नाम मिल गया ना हमें। सारी जिंदगी औरत बेचारी नहीं रहेगी। रानी लक्ष्मीबाई भी थी, ठीक है, गुजरी माई जी भी थी, जिन्होंने अपने पोते पोतियों को साथ लेके वो दरिया नाला पार किया था, युद्ध किए थे, वो भी माएँ रही हैं, वो भी औरतें रही हैं। उनका तो ये कहना है कि बस वहाँ पे फ़ोटो जाके खिंचवाना, सेल्फी बनाना और पोस्ट करना, ये दिखाना कि हम भी यहाँ पे सिर्फ अपनी शोहरत के लिए कर रहे हैं ये सब। वो तो सबके लिए, जो 20 साल से एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं, पर्सनली बुला के इंटरव्यू देते हैं। हमने बोला, हमारी पार्टी ने बोला, हमारे पास कोई पार्टी नहीं है, हमारा एक ही नारा है, इंसानियत जिंदाबाद। ठीक है, जिस इंसान में इंसानियत नहीं है ना, वो किसी पार्टी का ना वो किसी धर्म का है। हमने किसी भी, मेरी टीम ने या किसी भी, आप लेडीज सोशल एक्टिविस्ट को देख लो, किसी ने पर्सनली किसी को बुलाया, आओ भाई मेरा इंटरव्यू लो, मेरे क्या क्या मुद्दे, कुर्सियों पे बैठ के, दुकान पे, गद्दियों पे बैठ के इंटरव्यू मैं भी दे सकती हूँ ना, लेकिन बताओ ना कि ग्राउंड में कौन काम कर रहा है, फील्ड वर्क में कौन है इस वक्त, क्या किया आपने? मुझे पहले वो लिस्ट पेश करें ना, फिर ख्वातूनों पे उंगली उठाएं।